कक्षा 12 वार्षिक परीक्षा 2024 पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वह इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पौंड पशुओं के शरीर में वसा की मात्रा खाली स्थान प्रतिशत होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 20% होती है। दूसरा, एक अच्छे हे का पीएच मान खाली स्थान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 से 4.5% होता है। तीसरा, पशु चिकित्सा में गंधक का उपयोग खाली स्थान ठीक करने हेतु किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा खुजली एवं दांत ठीक करने हेतु। चौथा, नीला तोता का रासायनिक नाम खाली स्थान है। इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट है। पांचवा, दांतों से कटकटाने की आवाज आना खाली स्थान रोग का लक्षण है। इसका उत्तर हो जाएगा लंगड़ी रोग का लक्षण है। छठवां, दुधारू पशु की आकृति खाली स्थान होनी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, विश्व में दूध की रानी नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। इसका उत्तर हो जाएगा सानेन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा हो जाएगा, गाय के दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित निम्न के कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन मांस का विकल्प हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा पनीर हो सकता है। चौथा, दूध के संगठन के लिए सबसे अच्छा तापमान है। इसका उत्तर हो जाएगा 75 से 80 डिग्री सेल्सियस। पांचवा, मुर्गीशाला में गहरी बिछावन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सूखी घास, चूना, लकड़ी का बुर्दा आदि। फ्रेंड्स, अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, जहरवाद रोग का रोगजनक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम सोवाई जीवाणु। दूसरा, खुरपका मुहपका का टीका गाय भैंस में प्रथम बार किस आयु में दिया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1.5 से 2 माह की आयु में। तीसरा, किस यंत्र में सांड से वीर्य एकत्रित किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सीमेन कलेक्शन ट्यूब के द्वारा। चौथा, संघनित दूध का संग्रहण तापमान लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा संघनित दूध का संग्रहण तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा, एक मुर्गी घर में अधिकतम कितनी मुर्गियां रख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 250 मुर्गियां रख सकते हैं। छठवा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा फरह मथुरा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, सफ़ेद दस्त इसका संबंध होता है पुलोरोम से। दूसरा, कुक्कुट शीतला इसका उत्तर होता है विषाणु रोग। तीसरा, सूखा रोग इसका संबंध होता है पोषकहीनता से। तीसरा, BVND वैक्सीन इसका संबंध है बर्ड फ्लू से। चौथा, वाह परजीवी यह होता है जूं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, सत्य असत्य बताइए। पहला, अत्यधिक भीड़ भरी कुकुरशाला में संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना कम होती है, यह असत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, फुहार विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का दूध पाउडर तैयार किया जाता है, यह सत्य हो जाएगा। तीसरा, दही जमाने का जामन अधिक खट्टा होना चाहिए, यह गलत हो जाएगा। चौथा, क्रीम लेयर की मोटाई उसमें उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करती है, यह सत्य हो जाएगा। पांचवा, बकरियों में ई कोलाई के संक्रमण से डायरिया फैलता है, यह भी सत्य हो जाएगा। छठवा, गाय में कील दंत पाए जाते हैं, यह असत्य हो जाएगा। कील दंत पाए जाते हैं केवल मांसाहारी जीवों में और गाय हमारी शाकाहारी जीव है इसलिए इसमें नहीं पाए जाते हैं। छठवा, खुरपका मुहपका पशु रोग के कारक का नाम लिखिए। उत्तर में आ जाएगा खुरपका मुहपका रोग भारत तथा यूरोपीय देशों में AOC आदि प्रकार के विषयों से फैलता है। दक्षिण अफ्रीका में यह सेट ए, सेट 2, सेट 3 प्रकार के विषाणु से फैलता है। अथवा में देगा आपोडाइजेशन के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा, गलघोंट रोग का कारक एवं दो उपचार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा गलघोंट रोग का कारक
पास्चुरेला बोविसिफिटेका नामक जीवाणु है। रोग के प्रमुख लक्षण निम्न हो जाएंगे। पशु को तेज बुखार आता है तथा तापक्रम 105 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। दूसरा हो जाएगा, पशु के झालर, कंठ और निचले जबड़े के नीचे गर्म सूजन हो जाती है। तीसरा हो जाएगा, जीभ बाहर निकल आती है और श्लेष्मा झिल्ली पर गहरे लाल रंग के खून चमकता है। चौथा हो जाएगा, सांस लेने में पशु घुरकता है। पांचवा, पशु के पेट में आंतों में सूजन हो जाती है। उपचार में आ जाएगा, पहला हो जाएगा, सल्फोमेथाजिन का 33.1% के घोल का इंजेक्शन अतः सीरा आईवी में देते हैं। दूसरा, 20 सीसी ल्यूगोलस आयोडीन घोल रक्त सिराओं में देना चाहिए। अथवा में देगा, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरेला नामक जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा, मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में आने वाले किन्हीं 4 तालाबों के नाम लिखिए। उत्तर में आ जाएगा, मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में आने वाले तालाब के नाम निम्न हैं। पहला हैचिंग तालाब, दूसरा नर्सरी तालाब, तीसरा रियरिंग तालाब, चौथा संग्रह तालाब एवं विपणन तालाब। अथवा में देगा, HACCP का महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा, दुधारू नस्ल की किन्हीं 4 बकरियों के नाम लिखिए। उत्तर आ जाएगा, दुधारू नस्ल की प्रमुख बकरियां निम्न हैं। पहला जमुनापारी, दूसरा बीटल, तीसरा मारवाड़ी, चौथा महसाना, पांचवा बरबरी। अथवा में देगा, मोहर किस बकरी से प्राप्त होता है तथा क्या उपयोग है। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, मक्खन खट्टा होने का क्या कारण है। उत्तर में देगा, अधिक समय तक रखे रहने के कारण बैक्टीरिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा अम्लता अधिक बढ़ जाती है, जिससे मक्खन खट्टा हो जाता है। अथवा में जाएगा, क्रीम पृथक्करण के 2 सिद्धांत के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, भारत में पसंद किए जाने वाले पनीर की 2 किस्मों के नाम लिखिए। भारत में 3 प्रकार का पनीर अधिक पसंद किया जाता है। पहला कार्टिलेज, दूसरा चेडर, तीसरा परिशुद्ध पनीर। अथवा में आ जाएगा, मधु पनीर की 2 किस्मों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा, वाष्पित दूध को परिभाषित कीजिए। उत्तर में आ जाएगा, जब दूध को बिना शक्कर मिलाए वाष्पित कर लिया जाता है और इससे पानी की मात्रा अलग कर ली जाती है तो उसे दूध को वाष्पित दूध कहते हैं। अथवा में जगह, दूध पाउडर को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड्स, आप अथवा वाले भी लगा लेना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा, पिंजरा प्रणाली द्वारा कुक्कुट पालन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पिंजरा प्रणाली के 2 उद्देश्य निम्न हैं। पहला, अंडे फूटने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, मुर्गियों को पक्षाघात होने की संभावना रहती है। अथवा में जाएगा, मुर्गियों के गृह में दाना देने के बर्तनों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14वां हो जाएगा, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के 3 कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पशु आहार के कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्न हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ऊर्जा प्रदान करने में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, यह शरीर के ताप को स्थिर बनाने रखने में ऊर्जा देता है। तीसरा, लिग्निन एवं सेल्यूलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को बसीय अम्लों में परिवर्तित करने की क्रिया जीवाणु द्वारा जुगाली करने वाले पशुओं के रूप में इनमें होती है। यह बसीय अम्ल जुगाली करने वाले जानवरों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। चौथा, कार्बोहाइड्रेट के विघटन द्वारा एस्टिक अम्ल बनते हैं जिनसे पशु में दुग्ध वसा बनता है। अथवा में जाएगा, दुधारू पशुओं के आहार में खनिज लवण के कोई 3 महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15वां हो जाएगा, उत्तम है की कोई 6 विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आ जाएगा, उत्तम किस्म की है निम्नलिखित गुण होने वाली चाहिए। पहला, उत्तम है अधिक पत्तियों वाली होना चाहिए क्योंकि पत्तियों में 5 तत्व की मात्रा, लवण व विटामिन अधिक होते हैं। दूसरा, इनका रंग हरा ही रहना चाहिए। तीसरा, यह स्वादिष्ट बार रसीली होना चाहिए। चौथा, हे फफूंद रहित होना चाहिए। पांचवा, हे खरपतवार रहित होना चाहिए। छठवां, हे धूल गंदगी रहित होना चाहिए। अथवा में जाएगा, साइलेज बनाने की गर्त विधि के 3 गुण लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा ऋतुमय गाय भैंस के कोई 6 लक्षण लिखिए। उत्तर में जगह ऋतुमय गाय भैंस के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला बेचैन होना, दूसरा खड़ा होकर जोर जोर से रमाना, खुर से जमीन खोदना, दूसरा पशु का दूसरे पशु पर चढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ना, तीसरा शरीर का तापमान पर जाना, चौथा भगोष्ठ में सूजन आ जाना तथा भग से चिकना पानी जैसे श्वेत पदार्थ निकलना, पांचवा गायों में पेशाब करने की प्रवृत्ति तीव्र होना, छठवा भूख कम हो जाती है तथा दुग्ध उत्पादन एकाएक घट जाता है। अथवा में आ जाएगा स्कोर कार्ड विधि द्वारा पशु जांच के कोई 3 कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के कोई 3 उपचार लिखिए। उत्तर हो जाएगा मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के उपचार निम्नलिखित हैं। पहला रोगग्रस्त मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देते हैं। दूसरा रोग से मरी मुर्गियों को जला देते हैं। तीसरा बीमार मुर्गियों के बर्तन फिनाइल से साफ करने चाहिए। चौथा पीने के पानी में कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए। पांचवा 6 से 8 सप्ताह के बच्चों को रानीखेत का टीका लगवाना चाहिए। अथवा में देगा बाह्य एवं अंतर परजीवी के 3 उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 हो जाएगा निम्नलिखित का उदाहरण सहित समझाइए। पहला ज्वारहरी, दूसरा पीड़ाहारी, तीसरा प्रतिजैविक, चौथा वमनकारी। उत्तर में आ जाएगा पहला ज्वारहारी पशुओं का ताप करने के काम आती है जैसे मैगस सफल, एस्पिन, कोनेन। दूसरा पीड़ाहारी यह दवाएं शरीर की पीड़ा को कम करती हैं जैसे अमोनियम, दूसरा भांग, कपूर आदि। तीसरा प्रतिजैविक इसका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है जैसे स्ट्रेप्टोमाइएसन, टेट्रासाइक्लिन आदि। चौथा वमनकारी इन्हें खिलाने से पशु को उल्टी हो जाती है जैसे फिटकरी, सरसों, कॉपर सल्फेट। अथवा में आ जाएगा वर्डिजो कास्टेटर, थन साइफन, कैथेटर एवं डोकिंग मशीन के एक उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19वां हो जाएगा मुर्गी पालन की किन्हीं 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। उत्तर में आ जाएगा भारत मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिनमें कई सहकारी संस्थाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, दूसरा रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, तीसरा नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, चौथा हो जाएगा स्टैंडिंग कमिटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट, पांचवा हो जाएगा सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी। फ्रेंड्स अथवा वाले भी लगा लेना क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। बाकी सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है और फास्ट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा मुर्गी आहार में प्रोटीन के 5 कार्य लिखिए। उत्तर में आ जाएगा मुर्गी आहार के प्रोटीन का महत्व निम्नलिखित है। पहला शरीर व मांस वृद्धि के लिए आवश्यक, दूसरा अंडा उत्पादन हेतु प्रोटीन आवश्यक है, तीसरा शरीर में तंतुओं की मरम्मत के लिए आवश्यक है, चौथा मुर्गी के शरीर में 21% तथा अंडे में 13% प्रोटीन होता है, पांचवा मुर्गी के शरीर में कार्यशील तथा एंजाइम तथा अधिकांश हार्मोन प्रोटीन से ही बने होते हैं। अथवा में देगा अंडे देने वाली मुर्गी का संतुलित आहार लिखिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।